Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the connective tissue. Connective tissue, firstly, what is a connective tissue? Connective tissue are those tissue which bind different structure with one another. For example, muscles with skin. That means muscles को skin के साथ attach करके रखता है connective tissue. Bone के साथ muscles को attach करके रखता है connective tissue. Or we can say connective tissue connects, separate and support other types of tissue in the body. Now we can divide, जैसे कि हमने पिछले जो टिश्यूज हमने किए हैं उनको डिवाइड किया है, उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स और वी कैन से नेचर ऑफ मैट्रिक्स. Connective tissue is of three types. First one is connective tissue proper, which is again of 5 subtypes. Connective tissue proper is a soft matrix. In connective tissue proper, soft matrix is present. Second one is skeletal tissue, which is again of 2 types, cartilage and bone. That is a dense matrix. Third one is a vascular tissue, which is a fiber free or fluidy in nature. So vascular tissue is again of 2 subtypes, that is blood and lymph. In our syllabus we can only discuss about the cartilage and bone and blood and lymph. इनकी जो फर्दर बचे टाइप्स हैं इनको हमने डिटेल में स्टडी फ़िलहाल नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू योर जो न्यू सिलेबस आपका आया है, तो फ़िलहाल आपने सबसे पहले अब हम करेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में. तो स्केलेटल टिश्यू बेसिकली होता क्या है? स्केलेटल टिश्यू इज़ अगेन अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. बट ये किस तरह से डिफरेंस है? डिफरेंट क्या है इसमें? तो ये डेंस है और वी कैन से सॉलिड है, और इसमें जो मैट्रिक्स है दैट इज़ द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल टिश्यू. और इसका जो मेन फंक्शन ये है स्केलेटल टिश्यू का, जो स्केलेटल टिश्यू है दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. These provide hard surface for attachment of the tendons of the muscles, as well as these skeletal tissue protect the vital organs of our body, like brain. Brain is the vital organ of our body, as well as lungs, heart, which is the internal. आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो एक स्कल के अंदर अटैच है ना, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. ब्रेन के भी आगे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं. तो स्केलेटल टिश्यू इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू for our body, as well as vascular tissue and or more any other tissues. So first one is cartilage. Cartilage is a subtypes of a skeletal tissue. So आपने cartilage और bone में डिफरेंस करना है, और blood और lymph में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंसेस या फिर एज अ नोट वो या तो स्केलेटल टिश्यू के बारे में या वास्कुलर टिश्यू के बारे में या फिर इन दोनों में डिफरेंस, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो ये आपने डिटेल में करना है. सो कार्टिलेज बेसिकली क्या है? कार्टिलेज का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड होता है, सेमी रिजिड है और फ्लेक्सिबल टिश्यू है. ये अगर मैं आपको इन जनरल लैंग्वेज में बताऊं, मान लो ये 2 बोन्स हैं, दैट इज़ 2 बोन्स ऑफ बॉडी. कोई भी हम बोल सकते हैं, हमारी फीमर हो गई या कोई भी बोन है, तो इनके बीच में जो टिश्यू पैड प्रेजेंट होता है ना, जो जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमारी घुटनों की ग्रीस खत्म होनी शुरू हो गई, बेसिकली वो क्या है? कार्टिलेज टिश्यू है. और इस कार्टिलेज टिश्यू का यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर दैट इज़ कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. दैट मीन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर एब्सेंट. दैट मीन्स दैट इज़ अ नॉन वास्कुलर टिश्यू. और जेल लाइक मैट्रिक्स आर प्रोवाइडिंग अ नरिशमेंट टू द सेल्स ऑफ देयर कार्टिलेज. दैट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द कार्टिलेज. सो मैट्रिक्स इज टफ एंड पाइलेबल, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, rubber-like padding that covers and protects the ends of long bones at the joints and nerves. Only one type of cell, that is a chondroblast cell, is present in the cartilage, which is present in the group of 2 or 4. ग्रोथ किस तरह से होती है? इसमें यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है. कार्टिलेज इज ऑलवेज वो सॉलिड. 2 टाइप के इसमें सेल प्रेजेंट है. बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है दैट इज अ कॉन्ड्रोब्लास्ट, और उसके अलावा मैट्रिक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है. Again, unique feature is a non-vascular. That means blood vessels or nerves are absent. Gel-like matrix are present, which provided a nourishment to the cells. Weaker है, flexible है ये than bone. अगर हम comparison करें bone के साथ, so that is a weaker and flexible than bone. आगे again इसकी types हैं hyaline cartilage, fibrous cartilage और calcified cartilage, जो कि हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. Now, second part is a bone. Bone is a lightweight and strong and hard part of our body. Bone tissue is a hard tissue. और इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा होता है? इंटरनली हनीकॉम.
आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना, जैसे हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह का मैट्रिक्स इस बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। 2 तरह के सेल हैं इसके अंदर बोन में। कार्टिलेज में 1 टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट एंड बोन में 2 टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होगी इसमें, वॉस्कुलर मैट्रिक्स होगा। लॉन्ग बोन में क्या होगी, होलो होगी। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होंगे वो क्या बनाएंगे, न्यू सेल्स बनाएंगे जो हमारी बोन की सरफेस होगी उसको कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और जो सेकंड सेल है दैट इज़ द ओस्टियोसाइट सेल्स, वो क्या करेंगे, जो हमारे मिनरल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड के अंदर। जो इस मैट्रिक्स में, इन जो बोन्स में, सेल में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ब्लड में। अगर हम बात करें इसकी अगेन टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। On the basis of nature that is again of 2 type, that is a dried bone as well as a decalcified bone. So basically बच्चे आपको कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस ही करना है, पर जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द डिफरेंसेज ऑफ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस ये होता है, जैसे अगर हम इसके अक्रेंस की बात करें, स्पॉन्जी बोन में क्या है, स्कल की बोन हो गई, वर्टिब्रेट हो गई, रिब्स हो गए, या फिर हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी एपिफाइसिस होगी, दैट इज़ अ स्पॉन्जी बोन। और जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसे हम बोलते हैं इन द जो हमारी लॉन्ग बोन की शाफ्ट वाला एरिया होता है ना, शाफ्ट वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं बीच वाला एरिया, वो होती है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, स्पॉन्जी बोन में अगर हम फंक्शन की बात करें, आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो जो वहाँ पे मैरो होती है, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म करती हैं। और जो कॉम्पैक्ट बोन में क्या होती है, जो मैरो होती है वो उसका काम होता है फैट को स्टोर करके रखना। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अरेंजमेंट्स की, इसमें स्पॉन्जी और उसमें, तो स्पॉन्जी की कोई रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं होती, कॉम्पैक्ट की रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं। तो इस तरह से ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं इसके। ड्राइड और डीकैल्सिफाइड बोन्स में क्या डिफरेंस है, ड्राइड बोन जो होती है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ऑन द बेसिस हम ट्रीटमेंट उनको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हाई टेम्परेचर होता है ड्राइड बोन के लिए। डीकैल्सिफाइड के लिए हम जो हाइड्रोजन क्लोराइड सोल्यूशन है उसका यूज़ करते हैं, कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोन्स एरिया। तो आपने कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस एज वेल एज कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यू हैव टू नो अबाउट द ड्राइड बोन एंड डीकैल्सिफाइड बोन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। Tomorrow we will discuss about our next tissue, which is a vascular tissue, and in the vascular tissue we can study about blood and lymph in the detail. So